असलम क्लास 7। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 8 का है। सर्कल प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसकी जो फर्स्ट जो एग्जांपल्स यहाँ पे बताई हुई है, जो जिनकी शेप सर्कल की तरह है या जो सर्कुलर हैं, उसमें नंबर फर्स्ट पे जो है बैंगल्स से दे आर सर्कुलर। नंबर सेकंड पे जो क्लॉक आ रही है दैट इज़ आल्सो इन सर्कुलर फॉर्म। इसके बाद जो वाटर वेव्स बनती हैं वो भी सर्कुलर हैं। और नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स लोगो जो है उसमें 5 रिंग्स होते हैं डिफरेंट कलर के, दे आर आल्सो सर्कुलर। नेक्स्ट यहाँ पे क्लास एक्टिविटी दी हुई है। जब आप लोगों के पास कंपास होगा और आप लोग उसे चूज़ करना भी सीखा हुआ है, तो उसमें आप लोग जो है जो कंपास से जो शेप बनाते हैं राउंड जो आप लोग पास बनता है दैट इज़ नोन एज द सर्कल। अब इसमें जो नीडल पॉइंट जहाँ पे आप लोग रखते हैं दैट इज़ नोन एज द फिक्स पॉइंट, जहाँ पे इसका नीडल होता है। और जहाँ फिर आप उसे किसी भी लेंथ का ओपन कर ले तो इसके बाद जो ये शेप ड्रॉ करते हैं राउंड शेप, ये आप लोग पास सर्कल कहलाती है। और इसमें जितने भी यहाँ से अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं तो पूरा इसको जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से लेकर जो है वहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आके अगैन आप लोग इसको एंड करते हैं, तो ये जो आप लोगों के पास जो कर्व बनता है दैट इज़ नाउन एज द सर्कल। और इसके जितने भी यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लेट्स सपोज में ए कहते हो, नेक्स्ट बी होगा, सी, आप लोग डिफरेंट इसको नेम दे सकते हैं। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स को जब हम लेते हैं तो इसका जो डिस्टेंस है वो जो फिक्स पॉइंट उसका फिक्स पॉइंट होता है उससे इसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल आता है। ये जो फिक्स पॉइंट होता है ये सेंटर कहलाता है। और यहाँ पे अभी इस फिगर में तो हमने इसे पी से नोट कर दिया, और यहाँ पे डिफरेंट अगर हम पॉइंट्स ले लेते हैं, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, यहाँ पे डी ई जितने भी हम पॉइंट्स लेते हैं, अगर सेंटर को जो है हम उस पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हैं तो ये यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर जो सर्कल की बाउंड्री पे जो अपने पास जो पॉइंट है ये जो डिस्टेंस कहलाता है ये इसका रेडियस कहलाता है। और इसमें जहाँ पे पॉइंट लेंगे वो जो है वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, उसका रेडियस कहलाएगा। अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। सर्कल इज़ अ क्लोज कर्व कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर एट द सेम डिस्टेंस दैट इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इनसाइड इट। दिस फिक्स पॉइंट इनसाइड द सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। उसमें इसी तरह बताया कि जो सेंटर हमारे पास है उसे हम फिक्स पॉइंट जो है उसे डिनोट कर दिया। और इसके बाद जब हम इसे ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में दिया हुआ है कि ये पॉइंट है, इससे नेक्स्ट पॉइंट, इस तरह इन सबको जब आप लोग ज्वाइन करते हैं तो जो आप लोगों के पास जो कर्व बनता है दैट इज़ नाउन एज द सर्कल। और जो फिक्स पॉइंट है हमारे पास इसका हर पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स आ रहा है तो दैट इज़ नाउन एज द सेंटर। अब इसमें रेडियस है, रेडियस अभी मैंने प्रीवियस भी बताया है कि अगर इसका बाउंड्री के ऊपर कहीं भी आप लोग जो कोई भी पॉइंट लेते हैं, जब उसका डिस्टेंस जो है सेंटर से लेते हैं दैट डिस्टेंस इज़ नाउन एज द रेडियस। तो यहाँ पे इस फिगर में देख लें, पी ए भी रेडियस होगा, पी बी भी रेडियस होगा, पी सी भी रेडियस होगा। इसके अलावा कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका डिस्टेंस जो है फिक्स पॉइंट से जो है वो रेडियस कहलाता है। अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू इट्स सेंटर इज़ कॉल्ड द रेडियस सेगमेंट एंड इट्स लेंथ इज़ कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे पी ए है या यहाँ पी बी पी सी, तो ये सारे ये जो लाइन सेगमेंट है इसे हम क्या कहते हैं, रेडियल सेगमेंट कहते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो क्या चीज़ कहलाती है, रेडियस कहलाती है। अब नेक्स्ट इसको हम मियर पी ए से नोट करते हैं, और सिंपली हम इसे पी ए भी कहते हैं। रेडियस हमारे पास इस फिगर में क्या होगा, पी ए, इसमें क्या होगा, पी ए भी होगा, पी बी भी होगा और पी सी भी होगा। जब हम इसमें रेडियस ले रहे हैं, अब यहाँ पे तो 3 रेडियस आ रहे हैं तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है हमारे पास उसे हम रेडियाई कहते हैं। जो है ना उसका रेडियस का जो प्लूरल है उसे क्या कहेंगे, रेडियाई। एक से ज़्यादा भी रेडियस आप लोगों के पास जो है सर्कल में शो हो सकते हैं तो वो हमारे पास रेडियाई कहलाएंगे। तो ये फर्स्ट हमारे पास हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है सर्कल ही के जो है उसी से रिलेटेड है, कॉर्ड एंड डायमीटर। सबसे पहले हम कॉर्ड देख लेते हैं और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो डायमीटर के इसमें आ जाएगा। लाइन सेगमेंट्स विच जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। अब क्या है कि जब आप लोग सर्कल ड्रॉ कर देते हो उसके ऊपर कहीं भी आप लोग 2 पॉइंट्स ले लें और उनको ज्वाइन कर लें। जब आप उनको ज्वाइन करेंगे तो दैट इज़ नाउन एज द कॉर्ड। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स जो हमने ले लिए, एक बी ले लिया, एक सी ले लिया, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, तो ये जो हमारे पास बी सी जो हमारे पास जो लाइन सेगमेंट बनेगी ये कॉर्ड कहलाएगी। सेम इस तरह यहाँ पे बी है, यहाँ पे हम लेट्स
सपोज ए ले लेते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे तो ये भी हमारे पास जो क्या बनेगा, कॉर्ड बनेगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेती हूँ, उसे बी के साथ ज्वाइन कर देती हूँ, तो वो लाइन सेगमेंट भी जो है वो कॉर्ड कहलाएगा। अब इससे इसमें जो है नेक्स्ट जो है जो हमने करना था टॉपिक को डायामीटर है। डायामीटर इज़ बेसिकली द कॉर्ड, ये भी कॉर्ड है लेकिन ऐसा कॉर्ड जो सेंटर में से पास कर। अब यहाँ पे इसका सेंटर कौन सा आ रहा है, ओ, तो ये जो आप लोग पास जो कॉर्ड है ए बी, ये सेंटर में से पास कर रहा है, इट्स मीन ये सर्कल का क्या होगा, डायामीटर होगा। और डायमीटर जो है दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। अब यहाँ से लेकर ओ से लेकर ए तक ये हमारे पास रेडियस है, सेम इसी तरह ओ से बी तक ये भी हमारे पास रेडियस है। तो डायमीटर क्या होता है, हमारे पास 2 टाइम्स रेडियस होता है, तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अब देख लें, डायमीटर की डेफिनेशन भी दी हुई है। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इन द जॉइनिंग फिगर बी सी द कॉर्ड, इसमें बी सी हमारे पास कॉर्ड आ रहा है और ए बी जो है ये भी कॉर्ड है लेकिन ये डायमीटर कहलाएगा क्योंकि ये सेंटर में से पास कर रहा है। तो इस ए बी आल्सो कॉर्ड, ठीक है, ये भी हमारे पास है। लेंथ ऑफ द डायमीटर जो होगी वो 2 टाइम्स रेडियस आ जाता है, या डायमीटर को अगर डी से डिनोट करते हैं तो डी से को क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आर, रेडियस को आर से डिनोट किया, वेयर आर इज द रेडियस एंड डी इज़ दी डायमीटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट यहाँ पे एक दो पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉर्ड, डायमीटर, रेडियस, सेगमेंट, सेंटर आर नॉट पार्ट्स ऑफ द सर्कल। सर्कल हमारे पास जो है वो ये जो इसके ये पूरा जो कर्व हमारे पास बनता है ये हमारे पास सर्कल कहलाता है। अगर इसमें हम कॉर्ड ले रहे हैं या इसका डायमीटर या रेडियस सेगमेंट है या सेंटर है, दे आर नॉट पार्ट्स ऑफ द सर्कल। ऑल डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ अ कॉर्ड बट अ कॉर्ड में नॉट बी डायमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जब हमने कहा बी को ए के साथ ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास कॉर्ड आता है, लेकिन जब ये सेंटर में से पास कर रहा है तो ये डायमीटर होगा। लेकिन इसी तरह बी सी ये भी तो कॉर्ड है लेकिन ये सेंटर में से पास नहीं कर रहा है तो ये डायमीटर नहीं होगा। इट्स मीन जो डायमीटर होता है वो कॉर्ड होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई कॉर्ड है तो वो भी डायमीटर हो। इसमें जो है पी ए ये हमारे पास कॉर्ड भी है, डायमीटर भी है, लेकिन बी सी सिर्फ हमारे पास क्या आ रहा है, कॉर्ड आ रहा है। और नेक्स्ट आर रेडियस सेगमेंट्स ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो रेडियस जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई भी अगर आप लोग इसमें पॉइंट ले लें बाउंड्री के ऊपर और उसे सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमेशा वो डिस्टेंस क्या होगा, वो इक्वल होगा। डायमीटर ऑफ सर्कल इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। जब हम कॉर्ड किसी भी लिहाज से ड्रॉ करते हैं, अब यहाँ पे बी सी हमने ले लिया, यहाँ नीचे को पॉइंट ले लें, हम उनको जब भी ज्वाइन करते हैं तो जो हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो बनता है वो हमेशा डायमीटर कहलाता है, वो हमेशा सेंटर में से पास करेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो आर्क ऑफ अ सर्कल आ रहा है। आर्क ऑफ अ सर्कल बेसिकली क्या है, पार्ट ऑफ अ सर्कल है। जैसे हमने यहाँ पे सर्कल अभी पीछे प्रीवियस भी हमने लिया है, तो यहाँ पे अगर हम कुछ इसका पार्ट ले लें तो ये जो पार्ट कहलाएगा ए से बी तक, दैट इज़ नाउन एज द आर्क। और ये हम इसे डिनोट करते हैं, ए भी लिखते हैं और इसके ऊपर आर्क का साइन लगा देते हैं। और इसमें एग्जाम्पल जो है रेनबो की भी बता दी है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्कल। अब आर्क से रिलेटेड हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है माइनर एंड मेजर आर्क। अब माइनर एंड मेजर आर्क में हमारे पास क्या आ जाता है कि अगर हम जैसे यहाँ पे हमने आर्क ले लिए ए बी, तो ये हमारे पास माइनर आर्क बनते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्क लें तो ये हमारे पास मेजर आर्क बनती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो एग्जांपल आ रही है इसमें जो हमारे पास इस तरह के फॉर्म में आ रहा है, ई से लेकर एफ तक ये रेड से शो है, और ये हमारे पास जो आर्क बनेगी जब हम इसे पूरे इस सर्कल के साथ कंपेयर करेंगे, दूसरी जो आर्क बनी है वो ई सी और एफ बनी है, तो ये जो आर्क होगी ये माइनर आर्क बनेगी छोटी आर्क, और ई सी एफ जो है ये हमारे पास मेजर आर्क बनेगी। और जब भी हम मेजर आर्क लिखते हैं हम उसमें यूजुअली कोशिश करते हैं कि यहाँ के उसके मिडल में भी कोई और नंबर हो। अगर मैं यहाँ लेट्स सपोज सी नहीं लेती तो मेरे पास माइनर आर्क भी ई एफ आएगी जो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ले रहे हैं, और मेजर आर्क भी अगर मैं सी पॉइंट नहीं ले रही तो मेरे पास क्या होगा, ई एफ आएगा। तो उन दोनों को डिफरेंशिएट करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसलिए हम फिर इसमें क्या करते हैं कि जब भी हम माइनर आर्क लेंगे उसमें तो जस्ट एंड पॉइंट्स लेते हैं, लेकिन जब मेजर आर्क लेते हैं तो उसके दरमियान में हम कहीं भी कोई एक और पॉइंट ले लेते हैं जो किस चीज़ को शो करता है कि दैट इज़ द मेजर आर्क। अब यहाँ पे गिवन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, द माइनर आर्क इज द शॉर्टर आर्क ज्वाइनिंग दैम while the major arc is the longest
लॉन्गर आर्क जॉइनिंग दैम, ठीक है। इसमें पॉइंट्स वही हैं जो ई और एफ आ रहे हैं, लास्ट में जो पॉइंट्स आ रहे हैं माइनर के लिए भी और मेजर के लिए भी, लेकिन मेजर के लिए यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेंगे। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ सर्कल एंड अ सर्कुलर रीजन। अ सर्कुलर रीजन इज द यूनियन ऑफ द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट भी है कि जो सर्कल है और जो सर्कुलर रीजन है उनके दरमियान में डिफरेंस है। जो सर्कुलर रीजन होता है वो सर्कल जो इसकी बाउंड्री है ये पूरी की पूरी जो कर्व है ये भी आ जाता है और इसका इंटीरियर भी आ जाता है। जबकि हम अगर सिर्फ सर्कल की बात करते हैं तो हमारे पास ये वाला कर्व आता है और सर्कुलर रीजन में क्या आता है, ये वाला कर्व भी आता है और इसके अंदर जो है इसका इंटीरियर है ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो ये हमारे पास जो है ये आर्क से रिलेटेड जो है मेजर आर्क और माइनर आर्क आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें है सेमी सर्कल आ जाता है। सेमी सर्कल इज़ आल्सो आर्क, ठीक है। अब जिस तरह हमने वहाँ पे मेजर आर्क ले ली, माइनर आर्क ले ली, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जैसे हम प्रीवियस अभी हमने किया था कि डायमीटर इसका ले लेते हैं, लेट्स सपोज एक्स वाई हमारे पास इसका डायमीटर आ जाता है। तो ये डायमीटर जो होता है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये जो 2 इक्वल पार्ट्स में जो ये जो फर्स्ट पार्ट इसका आएगा ये वाला भी और ये वाला भी, दे आर नोन एज सेमी सर्कल और इसको हम हाफ सर्कल भी कहते हैं। A diameter divides a circle into 2 equal parts. Each part is called a semicircle or half circle. We choose 3 letters to name a semicircle. Again जिस तरह हम मेजर आर्क के लिए 3 letters हमें चाहिए होते हैं, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट, और इसके अलावा इनके दरमियान में हम कोई पॉइंट लेते हैं तो सेमी सर्कल के लिए भी हमें उसके दरमियान में कोई पॉइंट चाहिए होता है। तो यहाँ पे जिस तरह हमारे पास जो है डायमीटर जो हमने लिया है वो एक्स वाई लिया, तो यहाँ पे लेट्स सपोज पॉइंट ए ले लेते हैं। तो ये है हमारे पास एक्स ए वाई जो है ये हमारे पास जो आर्क है ये हमें क्या कहलाएगी, सेमी सर्कल कहलाएगा। सेम इसी तरह एक्स बी वाई ये सेकंड जो है इसका पार्ट होगा, दैट इज़ आल्सो नोन एज द सेमी सर्कल। अब इसमें कुछ पॉइंट्स से मेजर आर्क ऑफ सर्कल एंड द सेमी सर्कल आर डिनोटेड बाय 3 लेटर्स, जो अभी ये बताया भी आपको। माइनर आर्क इज शॉर्टर दैन एंड मेजर आर्क इज लार्जर दैन द सेमी सर्कल। जो माइनर आर्क होती है वो सेमी सर्कल से छोटी होती है, उसके हाफ से मीन कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक पोर्शन ले रहे हैं तो इसमें कहीं भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे तो जो आर्क यहाँ पे बनेगी वो माइनर आर्क बनेगी। लेकिन मेजर आर्क जो इसमें होती है वो सेमी सर्कल से बड़ी होगा, मीन कि हाफ तो ये इंक्लूड होगा और कहीं यहाँ पे होगी और हमारे पास जो है वो सेमी सर्कल से बड़ी होती है जो मेजर आर्क होती है। सेमी सर्कल इज़ आल्सो एन आर्क ऑफ द सर्कल, ये आप लोगों को फर्स्ट में बता दिया था कि दैट इज़ आल्सो जो है आर्क सेमी सर्कल जो होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो हमारे पास सेगमेंट ऑफ द सर्कल आ रहा है। सेगमेंट ऑफ द सर्कल अगेन जो हमने कॉर्ड से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे हम एक कॉर्ड ले लेते हैं सी डी। ये जो लाइन सेगमेंट है ये सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट ये है जो कलर में आ रहा है और एक ये जो वाइट पोर्शन में आ रहा है। तो ये जो हमारे पास जो पार्ट्स बन रहे हैं दीज आर नोन एज सेगमेंट्स। ये भी सेगमेंट कहलाएगा, ये भी सेगमेंट कहलाएगा। अब हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास माइनर आर्क आ रही थी तो इसका जो सेगमेंट बन रहा है ये भी हमारे पास माइनर सेगमेंट बनेगा और ये मेजर आर्क बनती है सी से लेकर डी तक, और यहाँ पे कोई ना कोई दरमियान में हम पॉइंट्स थ्रू लेते हैं। तो ये जो पूरे का पूरे जो हमारे पास यहाँ पे इसका सेगमेंट बन रहा है तो ये क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट कहलाएगा। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच डिवाइड्स द सर्कुलर रीजन इनटू पार्ट्स कॉल्ड द सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। द रीजन बिटवीन द chord and the minor arc is called सेगमेंट एंड द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द मेजर आर्क इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। वो इसमें आ जाता है कि कॉर्ड और जो माइनर आर्क के दरमियान में जो रीजन आ रहा है दैट इज़ नोन एज द माइनर सेगमेंट, और जो कॉर्ड और मेजर आर्क के दरमियान में जो सेगमेंट आ रहा है दैट इज़ नोन एज द मेजर सेगमेंट। इन द फिगर शेडेड रीजन इज़ द माइनर सेगमेंट एंड द रिमेनिंग रीजन इज़ द मेजर सेगमेंट। अब इसमें जो शेडेड है दैट इज़ माइनर सेगमेंट आ रहा है और इसमें ये हमारे पास मेजर सेगमेंट आ रहा है। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स और उससे रिलेटेड हमने जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करने हैं। एग्जांपल नंबर 1 जो है इसमें है आइडेंटिफाई द रेडियाई डायमीटर एंड कॉर्ड्स इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें रेडियस भी आपने बताना है, अगर ज़्यादा रेडियस है तो वो रेडियाई कहलाएंगे, वो आ गया डायमीटर बताना है और कॉर्ड बताना है। तो यहाँ पे जो सर्कल ड्रॉ किया हुआ है सबसे पहले हम इसका रेडियस देखेंगे, फिर डायमीटर, फिर कॉर्ड। रेडियस के लिए क्या है, ऐसी लाइन जो सेंटर में से पास करेगी और यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप लोग पास बाउंड्री के ऊपर पॉइंट आ रहा है, वो जो डिस्टेंस सेंटर से जो है सर्कल की बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट आ रहा है तो वो जो हमारे पास डिस्टेंस होगा दैट इज़ नोन एज द रेडियस। तो यहाँ ओ से स्टार्ट करते हैं, ओ और बी हमारे पास, ये भी इसका रेडियस कहलाएगा। ओ से
ए तक ये भी इसका रेडियस कहलाएगा, ओ से लेकर डी तक ये भी इसका रेडियस कहलाएगा, और ओ से लेकर सी तक ये भी इसका रेडियस कहलाएगा। तो इसमें जो रेडियाई आ रहे हैं वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, ओ सी, ओ बी, ओ ए एंड ओ डी। और नेक्स्ट हमारे पास जो इसका डायामीटर, डायामीटर क्या है, कॉर्ड जो सेंटर में से पास करता है। तो यहाँ पे जो सेंटर है हमारे पास वो ओ आ रहा है, और यहाँ से जो भी स्ट्रेट लाइन हमारे पास गुजरेगी वो जो इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, जो भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में आपके पास आ सकते हैं। तो दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ए ओ पी। और ये हमारे पास जो कहलाएगा, ये जो लाइन कहलाएगी जो सेंटर में से पास कर रही है, जो कॉर्ड सेंटर में से पास करता है, दैट इज़ नाउन एज द डायमीटर। ये हमारे पास आ गया डायमीटर। इसके बाद कॉर्ड, कॉर्ड क्या है कि बाउंड्री के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स हैं उनको जॉइन करेंगे, जो लाइन हमारे पास बनेगी वो कॉर्ड कहलाएगी। यहाँ पे बाउंड्री के ऊपर जो पॉइंट्स बन रहे, एक बी है और एक सी है, तो इनको जॉइन किया तो पहला कॉर्ड हमारे पास कौन सा आता है, बी सी। नेक्स्ट बी है और डी है, तो ये हमारे पास सेकंड कॉर्ड आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास डी है और सी है, तो ये हमारे पास इसका थर्ड कॉर्ड आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हमारी सॉल्व हो जाती है, और इसी से रिलेटेड हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 इसका करना है।